किसी को पीछे कैमरा करना है, इस वजह से छुएंगे, अरे डब्बा करेंगे तो देखो उसको हेलो। ऑडियो जा रही है? स्क्रीन विजिबल है? एक बार चेक कर लें। ऑडियो आ रही सर, ऑडियो आ स्क्रीन। रही है। ओके ओके, अभी यस। स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके। तो अब आई थिंक प्रीवियस हम लोगों ने कुछ बेसिक नेटवर्किंग वगैरह के बारे में डिस्कस किया। अब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीसीएनए का जो कोर कॉन्सेप्ट है स्टार्ट करते हैं। आई थिंक किसी को भी बेसिक में कहीं कोई डाउट है तो एक 10 से 15 मिनट का सेशन रखते हैं और उसमें कवर कर लेते हैं। टिल अभी सभी लोग कनेक्ट होते रहेंगे और ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक नेटवर्क दिखा रहा हूँ आप लोगों को, म्यूट करके रखेंगे सभी लोग, अपने अपने एंड से म्यूट रख लें, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और अनम्यूट वही रखेगा जिसकी तरफ बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क आप लोग देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? इंटरनेट आईएसपी। इंटरनेट आईएसपी, राइट, ये सारी चीजें। ये क्या है? राउटर। राउटर। राउटर है। और ये किस लेयर में हमारा इस्तेमाल होता है? लेयर लेयर 3। 3। लेयर 3, L3। राइट। सभी लोग ध्यान देना, इंटरव्यू से लेके एग्जाम ट्रेनिंग कहीं पर भी आपका यही पूरा प्रैक्टिकल अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो लेयर 3, और जिनका बेसिक कहीं नेटवर्क वगैरह छूटा है तो वो भी मैं सारा कवर कर देता हूँ। तो बिल्कुल आज का टॉपिक A to Z सारी चीज़ों के लिए है विथ लैब कॉन्फ़िगरेशन, और मैं सारी लैब कॉन्फ़िगरेशन कमांड एंड सब कुछ शेयर करूंगा। किसी को भी नोट करने के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो कैसे कैसे क्या वो सब मैं शेयर करूंगा, नहीं तो नोट करने के चक्कर में आप सीख ना पाओ या समझ ना पाओ तो दिक्कत होगी। म्यूट रखेंगे, अनम्यूट वही रखेगा जिसके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है। लेयर 3 आप लोगों ने बोला। एंड आप लोगों को पता है कि कितने लेयर्स होते हैं नेटवर्किंग के लिए? कितने सारे लेयर्स होते हैं, या क्या हमारा ट्रांसमिशन मीडिया का जो या जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो कितनी लेयर में कंप्लीट होता है? ओएसआई मॉडल या टीसीपी 7। आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता था ऐसे आंसर करेंगे। जो हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो कितने लेयर में होता है? 7 लेयर में। 3 लेयर शायद। 3 लेयर्स, राइट। वो 3 लेयर्स कौन कौन से? अब बेसिक नेटवर्किंग को थोड़ा सा अवॉइड करें, एडवांस में बताएंगे। 3 लेयर्स कौन कौन से? एक तो फिजिकल लेयर। कौन सा? फिजिकल फिजिकल, होता है इसमें भी। हाँ बोल सकते हो, फिजिकल और एक्सेस लेयर बोल लें, जी। ठीक है। डाटा लिंक स्विचेस जो यूज करते हैं। इसको एज और अ एक नेट। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर लेंगे, राइट। ओके ओके, हाँ। एंड लास्ट वन इज नेटवर्क। कोर आर एक्सेस। ओवर एक्सेस। ओके। तो OSI मॉडल जो है वो बिगनर्स बेसिस पर आप वो सब चीज़ समझें, बेटर है। OSI मॉडल को अभी एक बार फिर से मैं लैब लेकर चलूंगा काफ़ी डेप्थ में। और ये, तो आई थिंक आप लोगों ने देखा कि ये हमारा एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो कि 3 लेयर में डिवाइड है, ओके। अब ये हायरार्की लेवल बोलते हैं इसको, हिरार्की हायरार्की जो भी आप इसको प्रोनाउंस करिए। तो ये हमारा हायरार्की लेवल है, राइट। सो ये हमारा है टॉप लेयर, ये हमारा है मिड लेयर। मैं बिल्कुल इजी करके समझा रहा हूँ, सभी को एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एंड जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज इसको रखना है, मे बी इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाएगा बट आपको आइडिया होना चाहिए। For network troubleshooting or to manage enterprise level of network for any organization, it is most important to know
द कोर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल आर एक्सेस लेयर, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है और ऐसी प्रॉब्लम किस लेयर में या किस हायरार्की के अंदर होने पर ये चीज़ होती है हमारे नेटवर्क के अंदर, राइट। एंड अभी यहाँ पर जो टॉप टू बॉटम हम लोग आ रहे हैं, तो ये हमारा बॉटम लेयर बोल सकते हो, या आप एक्सेस लेयर बोल सकते हो, या इसको एंड लेयर बोल सकते हो, एंड पॉइंट बोल सकते हो, कुछ भी ऐसे बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है, बट ऑफिशियली कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड फिजिकल लेयर, कोर और नेटवर्क लेयर बोल सकते हो इसको ऐसे करके, ओके। तो कोर लेयर में हमारे कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ये जो भी हमारे राउटर के बाद का ये नेटवर्क है, इसको हम किस में रखेंगे एज अ कोर लेयर। कोर लेयर है। अंबुज पांडे, क्लियर है? हाँ जी। आप ही के लिए बिल्कुल ये सब समझा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे ध्यान से। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारा स्विच वगैरह है, ये हम लोग किस लेयर में रखकर समझ सकते हैं अपना? डिस्ट्रीब्यूशन। यस, तो इसको लेयर 2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में रखकर वो यूज कर सकते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बट आगे अभी है। एंड लास्ट हमारा जो एक्सेस है और एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट डिवाइसेस में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? पीसी सर्वर। पीसी, सर्वर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, व्हाटएवर, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर, एटीएम। एंड डिवाइसेस। हाँ हाँ, एंड डिवाइसेस जिसको यूजर इस्तेमाल करता है, काम जिस पर बैठकर करता है वो, राइट। तो ये सब है। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने ये सारी चीजें देखा। और म्यूट कर लीजिए, किसी की तरफ नॉइज आ रही है। आज थोड़ा सा नॉइजी सेशन होगा क्योंकि मुझे क्वेरी क्वेश्चंस के साथ लेकर चलना है। तो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट ये आप लोगों का क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फॉर सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज लैन, मैन एंड वैन। एक वन वर्ड आंसर कोई बताएगा, व्हाट अबाउट लैन? अगर हम इसकी बात करें तो ये लैन नेटवर्क है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, या वैन नेटवर्क है? When It's a WAN network. Why it is a WAN network? because internet से connected है। Yes, क्योंकि ये हमारा क्या है? यस, कनेक्टेड विथ इंटरनेट। और इंटरनेट पर जाने का मतलब है कि आर नेटवर्क कनेक्टेड विथ जियोग्राफिकल नेटवर्क, राइट, और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये दुनिया के हर नेटवर्क या हर पीसी से कनेक्टेड है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है राइट नाउ। तो इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट मॉडल। तो मैन क्या नेटवर्क होता है? मैन नेटवर्क का कोई एग्जांपल बताएगा? व्हाट इज मैन? आपने सुना होगा इसके बारे में। इस विद इन सिटी जो होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। राइट, सिटी टू सिटी ले सकते हैं और ब्रांच टू ब्रांच ले सकते हैं विद इन सेम कंपनी, राइट। कि अगर Yes. हमारी कोई कंपनी है, हेड ऑफिस उसका ए लोकेशन पे है और उस सिटी में हमारे 2 और ब्रांचेस ओपन करना है या ऐसे कुछ है, सो वी कैन यूज मैन नेटवर्क टू कनेक्ट बोथ ब्रांच और मल्टीपल ब्रांच विथ हेड ऑफिस और मल्टीपल ब्रांच टू ईच अदर, राइट। तो ये हम लोग मेट्रोपॉलिटन और मैन बेस्ड नेटवर्क क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये, क्योंकि अगर आज आप चेक करेंगे इंटरनेट या कनेक्टिविटी और ऐसी चीज़ों के लिए, तो ऐसे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि किलोमीटर्स में हमारे डायरेक्टली कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, राइट, लाइक फाइबर टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। तो ये, बट हम लोग इसका एक WLC मॉडल पढ़ेंगे इन द एंड ऑफ CCNA मॉड्यूल। तो उसमें आपको पूरा का पूरा ये एक ब्रांच और वायरलेस लेवल पर ये पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन के साथ। Last one is local area network. What is LAN network? So within building and within floor। Right. तो विद इन Yeah. नेटवर्क अगर हम लोग ले, लाइक कि अब अगर इस राउटर को हम इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, राइट, तो इतना जो कम्युनिकेशन होगा इधर, मान लिया 500 कंप्यूटर हो, कोई मैटर नहीं है, 500 कंप्यूटर हैं, 300 200 वॉट जो भी है, तो एक ये लैन नेटवर्क है क्योंकि ये किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर नहीं। रहा है।
क्लियर है? तो बस इतना कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लाइक आईपी एड्रेस। ओके, सो व्हाट इज आईपी? आर इम्पोर्टेंस ऑफ आईपी? Like address internet protocol. राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड फॉर नेटवर्क डिवाइस एड्रेसिंग, राइट? तो जो भी Yes. हमारे डिवाइसेस हैं, डिवाइस एड्रेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस एड्रेसिंग। Okay, what is the purpose behind device addressing? What is the need of address for for any device? For communication and for recognized device Right, where we want to send our packet. right. So for communication purpose or to share information from one network device to another. Okay, so address identify the host और नेटवर्क नोड कि कहाँ पर वो हमारा एड्रेस है, कहाँ बिलोंग कर रहा है। इस कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस देंगे लाइक 10.0.0.10 ऐसे कुछ करके, इसका दे देंगे लाइक 10.0.0.20 ऐसे करके। तो ये 10.0.0.10.20 से अगर डेटा कम्युनिकेट कराएंगे तभी पॉसिबल है। सो आईपी एड्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिवाइस। ओके, ये सारी चीजें, तभी ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस? Two types, IP4, V4 and 6. Okay, so according to version, IP version 4 and IP version 6. 6. So what are the common differences between IPv4 and IPv6? V4 में class होते हैं और V6 without classes. Classful है and IPv6 is classless, right? And how many classes are available in IPv4? 4. 4? AB4, ABCD. 5. 5. 5. Total 5 Five. classes. Five. Yes. Okay. And in Classes. yes, in IPv6 there is no class. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एज अ क्लासलेस। अब ये क्लासफुल एंड क्लासलेस का कॉन्सेप्ट किसको किसको पता है? क्या क्या होता है क्लासफुल एंड क्लासलेस का मतलब? हर एक क्लास में लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी की कैपेसिटी है, उससे आगे नहीं जा सकते। इन वन वर्ड आंसर आप सब लोग याद रखो। मे बी इंटरव्यू एग्जाम में आप बैठो कहीं पूछ ले एचआर कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लासफुल एंड क्लासलेस आईपी, तो क्या आंसर करेंगे? बस इतना से तो काम चलेगा नहीं, तो कुछ आंसर आपके पास यूनिक होने चाहिए। आगे तो हम लोग इसका पूरा का पूरा जब मॉडल डिजाइन करेंगे प्रोजेक्ट या कोई ऐसा टोपोलॉजी, तो उसमें बताएंगे। एक मैंने इस पर प्रोजेक्ट कराया था बट आई थिंक वो सभी ने क्लास अटेंड नहीं किया है, तो उस पर अभी आपको पूरा का पूरा सबनेटेड नेटवर्क डिजाइन करके दिखाया जाएगा। मैं एक वैन टोपोलॉजी क्रिएट करके दिखाऊंगा। बट फॉर नाउ यू कैन आंसर लाइक क्लासफुल हैज लिमिट ऑफ आईपी एड्रेस, राइट? तो इसके पास क्या है? आईपी एड्रेस की लिमिटेशन है, आईपी एड्रेसेस के कुछ क्लास हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्लास फुल आईपी वर्क करता है। क्लासलेस मीन्स होता है कि देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ओके, बट इट वर्क विद हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसमें कोई लिमिटेशन और ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ आईपी और कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हो। बट इन आईपी वर्जन 4 देयर आर आईपी लिमिटेशंस, ओके, और नंबर ऑफ आईपीज लिमिटेड यहाँ पर होते हैं। अब लिमिटेशन क्या होता है? एज पर क्लास एंड उसके रेंजेस होते हैं। सो एज अ पब्लिक नेटवर्क या बोल सकते हो कि हम लोग इंटरप्राइज लेवल पे कौन कौन से आईपीस क्लासेस की इस्तेमाल करते हैं? कैन वी असाइन डी एंड डी क्लास ऑफ आईपी इन आरपीसी? म्यूट No, कर sir. लो कोई No, भी sir. No. जिसकी तरफ भी नॉइज है, थोड़ा सा प्रोफेशनली क्लास मेंटेन करने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो से एडवांस लेकर जाने में, तो हमारा मदद करें आप लोग नहीं तो हम मदद कर देंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इधर उधर, है ना? तो मेंटेन करें सेशन को। म्यूट म्यूट नहीं मैं करना चाहता, अदरवाइज ऐसा लगेगा मैं अकेले बैठ के रात में क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ। सो डी एंड डी क्लास की आईपी है। तो क्या डी एंड डी क्लास की आईपी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर असाइन कर सकते हैं? नहीं No, कर sir. नहीं।
ओके, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है, साइंटिफिक रिसर्च एंड अदर फोरकास्ट और ऐसी जगहों पे। तो कौन सी क्लासेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ए, बी एंड सी। ये 3 क्लास को हम लोग एक नेटवर्क के अंदर, इंटरप्राइज नेटवर्क को कहीं पर भी आप जहां भी जिस कंपनी में भी जाएंगे वहां पर ये सारी चीजें मैनेज करने को मिलेगा। सो ये क्लास से क्या समझ में आता है? ए क्लास, बी क्लास, सी, डी एंड ई, ये 5 क्लासेस हैं। इनका रेंज क्या होता है? अगर मान लिया इसको मैं ले लूं क्लास, इनका रेंज लिखूं, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ ए क्लास? 0 to 127. 0 to 127, 127 is back loop address. राइट। तो 127 जो हमारा है, ये एक लूप बैक आईपी होता है। लूप बैक मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, इसमें जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, एक प्री डिफाइंड एड्रेस के साथ है वो, और उसका जो एड्रेस है वो 127.0.0.1 से लेकर 127.255.255.255 तक ये फुल होता है। इस एड्रेस का ये मतलब होता है कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हमेशा लोकल कनेक्शन के लिए क्या रखता है? लाइव रखता है। मीन्स देर इज नो नीड ऑफ एनी इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस योर ओन पीसी थ्रू इंटरनेट सर्विस। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर अगर कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, समझना पॉइंट को, और आप अपने कंप्यूटर पर होस्ट करने के बाद उस वेबसाइट को देखना चाहते हो ब्राउजर पर, सो इज देयर एनी इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायरमेंट? क्या ऐसा कुछ उधर जरूरत है इंटरनेट वगैरह की? नो सर। नहीं, हम बिना इंटरनेट कनेक्शन उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उस पर रखे हुए डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस पर कुछ भी शेयर करके एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊं, अभी हमारे सिस्टम पर आप इधर देख सकते हो, ये विंडो आर मैंने किया, ये विंडोज 11 पीसी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, और मुझे इस पर देखना है कि मेरे सिस्टम पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, या मेरे सिस्टम पर नेटवर्क नहीं है फॉर एग्जांपल के लिए, और मुझे ये देखना है कि मेरा सिस्टम जो है ये रिप्लाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है 127.0.0.1। अगर यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है ऐसे कुछ लिख कर, टाइम आउट, अनरीचेबल, ऐसे कुछ नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा जो सिस्टम है उस पर जो एनआईसी कार्ड है वो वर्किंग है, और हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो पूरी एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। अगर हमने 127.0.0.1 से रिप्लाई लिया और रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? नेटवर्क ऐसे कार्ड खराब भी हो सकता है। मेरा नेटवर्क कार्ड जो है वो वर्किंग नहीं है। तो ये पहला एक ट्रबल शूटिंग है इन ऑर्गेनाइजेशन, इन कंपनी। इट मे बी हेल्प टू फाइंड नेटवर्क एरर फॉर एनी पीसी और फॉर एनी डिवाइस। लाइक आप काम कर रहे हो 500 कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, 2000 कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, कोई कंप्यूटर पर आप कनेक्शन दे दिए, सारी चीजें हैं, मे बी कभी दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि हमारा जो आईपी है ये सब कुछ है, ये सही है कि नहीं है, डीएससीपी आईपी आप दे रखे हो ऐसा कुछ। तो एक बार चेक कर लो नेटवर्क अडॉप्टर की प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल पैनल के अंदर शो हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर शो भी हो रहा है तो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोकल होस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 127.0.0.1 से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क कार्ड में दिक्कत है। ओके, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रबल शूटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ट्रबल शूटिंग सेशंस वगैरह में काफी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये है। ओके, गुड आंसर। नेक्स्ट, अगर हम लोग 0 क्लास की आईपी आप देखे होंगे, इंटरनेट वगैरह पर सर्च करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस और व्हाट इज द रेंज ऑफ ए क्लास ऑफ आईपी, तो वहां से 1 से लेके 126 मिलेगा। तो 0 एक डिसेबल बिट माना जाता है, तो इसको आप 1 में रख सकते हो, और 127 एक ऑलरेडी रिजर्व है, तो इसको 126 मीन्स 1 से लेके 126 भी ए क्लास में अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब राइट है, और ये भी अगर लिखा है तो समझदार के लिए ये भी सही है। दोनों को आप मेंशन करके रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट बी क्लास ऑफ आईपी? 128 to 191. 128 to 191, क्लियर है? ये रेंज होता है। अच्छा, अगर
मैं इसको पहचानने का कोई मेथड याद रखूं या समझूं तो कौन सा ऐसा मेथड होता है, आप जब नेटवर्क अडॉप्टर की प्रॉपर्टी ओपन करोगे, मान लिया ये है, और जहां आपका नेटवर्क अडॉप्टर है उसका आईपी वर्जन 4 ओपन करो, इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर चेक करो। जब आप इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेक कर रहे होंगे ना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉट के साथ। लेट मी शो, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, डॉट है। यहाँ पर देखिए डॉट बना है ना, ये डॉट डॉट डॉट। तो इसमें टोटल कितने ब्लॉक दिख रहे हैं आप लोगों को, कितने मतलब कि बॉक्सेस दिख रहे हैं? और बॉक्स 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोलते हैं। अगर डॉट को मैं ऐसे कर दूं तो देखो टोटल कितने ब्लॉक हैं, 4। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा वन ऑक्टेट भी बोल सकते हैं। हाँ ऑक्टेट में, बट ऑक्टेट अभी सभी को समझ में नहीं आएगा, है ना, मे बी। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें 128 से 191, 4 ब्लॉक टोटल यहाँ पर मिल रहे हैं। और पहले ब्लॉक में जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट, उसी से हम अपने नेटवर्क आईपी के क्लास का पता कर लेते हैं, राइट? यस सर। अगर मैंने फर्स्ट ब्लॉक में लिखा 50 डॉट, बाकी इधर मैंने क्या लिखा बाय डिफॉल्ट के लिए भूल जाओ, 3 ब्लॉक के बारे में भूल जाओ। फर्स्ट में मैंने 50 लिखा तो मीन्स किस क्लास के रेंज में हम हैं? एक सी क्लास का जो रेंज होता है पूरा पहले लिख लेते हैं, 192 टू 223। और डी का होता है 224 टू 239 एंड 240 टू 255। तो ये तो हमें दो रेंज को लेकर चलना नहीं है। आप अपने पीसी पर जैसे ही अप्लाई करेंगे 224 एरर आ जाएगा, बोलेगा कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस मशीन, राइट? तो हमें क्या करना है, 192 223 तक, यानी कि 0 से लेके 223 तक मैक्सिमम हम लेकर जा सकते हैं पहले ब्लॉक में। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 172, तो किस क्लास का होगा? बी क्लास। बी क्लास। अगर मैं यहाँ पर 200 लिखूं एंड देन 200 एंड ऐसे कुछ, तो ये किस क्लास में जाएगा? सी क्लास में। सी क्लास में। तो सभी लोग क्लासेस पहचान लेंगे, यस सर। यस सर। ओके। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान देना, थोड़ा सा समझ लो कि एक बेसिक इंटरव्यू है कि आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए तैयार हैं कि नहीं है। ये सब अगर पता है तो मीन्स आप एक स्टार्टिंग जॉब कर सकते हो। 192.168.100 मैंने एक कंप्यूटर को आईपी दिया, और एक दूसरा कंप्यूटर हमारे पास है जिसका आईपी मैंने दिया 192.100.100.250। तो क्या ये दोनों कंप्यूटर डायरेक्टली अगर मैं लैन केबल से कनेक्ट कर दूं तो आपस में डेटा शेयर कर पाएंगे? No, sir. नो। No. नो। कोई ऐसा है जो यस बोलना चाहता है, क्योंकि दोनों तो सी क्लास है। सर डिफरेंट सीरीज है ना, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाए। ओके, Network ID different. नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। कोई ऐसा है जो समझना चाह रहा है कि यहाँ पर नेटवर्क आईडी कैसे लोगों ने पहचान लिया? बिल्कुल, मतलब अगर नहीं आपको पता तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन करो। हाँ, पता नहीं। ओके, मीन्स कैसे पता चला यहाँ पर नेटवर्क आईडी डिफरेंट है, ये मैं क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेरी ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें सीरीज क्या देनी है। अब ध्यान दो कैसे ये चीज लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या हुआ कि एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपने जब 4 ब्लॉक यहाँ पर देखा, 4 ब्लॉक होते हैं, तो आप यहाँ पर भी डिवाइड कर लो कि यहाँ पर टोटल 4 ब्लॉक हैं। फर्स्ट हमारा है पहले कंप्यूटर के लिए, ध्यान देना, मैं यहाँ पर 2 डायग्राम बना लेता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ पहले इधर ऐसे। एक पीसी हमारे पास ये है और एक पीसी हमारे पास ये है, यह सामने बना हुआ है, क्यों परेशान होना है ना। यहाँ पर एक हमारे पास ये है ना, और एक ये है, और दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। मैंने पहले कंप्यूटर को अगर 192 दिया, मीन्स पहले बॉक्स में 192, दूसरे बॉक्स में मैंने दे दिया 168, और थर्ड बॉक्स में मैंने दिया 100, और फोर्थ में मैंने 100 दिया या जो भी दिया वो अलग हो
समझेंगे। इधर मैंने दिया 192, 100, 100, 250, 192, 100, 100 और 250। अब देखो पहला तो हमारा नेटवर्क सेम है, मीन्स पहला ब्लॉक सेम है। हमेशा याद रखना कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक हैं, ध्यान देना, जनरल पर्पज से मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक जो हैं इसमें एड्रेसेस नहीं चेंज होने चाहिए। अगर इसमें एड्रेसेस चेंज हुए तो मतलब कि आप सेम क्लास में हो फिर भी डिफरेंट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैंने क्लास सेम इस्तेमाल किया, सी का ये भी है और सी क्लास का ये भी है, बट आप देखो 192 और इधर मैंने 168 और इधर 100 कर दिया, मीन्स नेटवर्क चेंज हो गया ना। 3 ब्लॉक के अंदर कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर अब बताइए दोनों को सेम नेटवर्क में करना है तो क्या करेंगे? दूसरे को 168 था and 100 राइट, यहाँ पर हम क्या कर दें, 168, 100 100 100 और 250। लास्ट में आप 0 से लेकर 255 यानी कि फ्रॉम 0 to 255 यू कैन राइट एनी वन, एनी नंबर, राइट। आप 0 से लेकर 255 तक कुछ भी राइट कर सकते हो। यहाँ 100 है तो मीन्स 0 से लेकर 255 तक इस रेंज में लेकर जा सकते हो। अब देखो इसका पूरा नेटवर्क कितना बनेगा, पूरा नेटवर्क कैसे लिखा जाएगा, 192.168.100.0 से 192.168.100.255। अभी बताइए जिसका डाउट था कि एक नेटवर्क में कैसे पहचान लिया, अब क्लियर है? Yes, yes. ओके एक और मैं इसका एग्जांपल देता हूं ताकि अगर कोई और वो है तो क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्लास चेंज करता हूं, मैंने एक पीसी को दिया 172.168 डॉट, मैंने इधर दिया 0.20 और दूसरे पीसी को मैंने दे दिया 172 डॉट और 169 डॉट और मैंने दे दिया 0 डॉट और 21। तो ये क्या आपस में कम्युनिकेट करेंगे? नो नहीं। सर, नहीं। No. अगर नहीं करेंगे तो क्या चेंजेस करने पर कर लेंगे? 160 नेक्स्टों का आईडी चेंज कर दीजिए। यस, पड़ेगा। या तो हम इधर 168 कर दें या तो फिर यहाँ पर 169 9 कर दें। 9. क्लियर हो गया? अभी पहचान लेंगे ना सेम नेटवर्क बाय डिफॉल्ट विदाउट सबनेटिंग, कुछ भी ऐसे कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन देनी है मल्टीपल्स ऑफ कंप्यूटर्स को। ओके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल समझ लो कि इंटरव्यू सेशन ये सारी चीजें हैं और ये फोकस रखने हैं आप लोगों को आंसर के समय सारी चीजें। ओके सो यहाँ पर टोटल आईपी वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है? 32 बिट। 32 बिट। 32 बिट्स मीन्स पर ब्लॉक 8 बिट्स का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है, 8 बिट्स, राइट। तो 8 + 8 + 8, 8 × 4 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 32 बिट्स आ जाएगा। अब ये 32 बिट्स होता क्या है आप समझो, पहले ये समझना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, मैं 0 से भी लिख सकता हूँ, 1 से, कोई भी समझ लो कि ये मैंने बिट लिखा। तो पहले ब्लॉक में ये 8 बिट हो गया, राइट। सेकेंड ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2, इधर नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर दूं, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। अब देखो हर ब्लॉक में 8 बिट का एड्रेस हुआ, एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा नेटवर्क आईपी लिखा जाता है। इसका एक टेबल है, समझ लो कि ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है। अब यहाँ पर कोई क्वेरी नहीं है, जस्ट मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि व्हाट अबाउट रीजन बिहाइंड 8 बिट्स ऑफ आईपी और 8 बिट्स ऑफ कैलकुलेशन, क्या है इसके पीछे। तो 2⁻0 हर एक ब्लॉक में सेम होगा, मतलब यहाँ पर भी यहाँ से स्टार्ट होगा 2⁻0 2⁻1 2⁻2 लास्ट में 2⁻7 होता है। क्लियर है? ये टेबल है जस्ट याद करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कि 0 से लेके 255 ही क्यों होता है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट? सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। ये टेबल, अब ये कोई कहे कि ये टेबल कहाँ से आया तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इतना हिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, जस्ट हमें ये देखना है कि ये टेबल क्या है। और आप लोग जब जैसे केमिस्ट्री वगैरह है, फिजिक्स है, मैथ है, उसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले पर ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो अगर हमें आईपी को प्रॉपर समझना है या उसका सबनेटिंग करना है, एक नेटवर्क को 2 में डिवाइड करना है, आगे चल के हम देखेंगे,
तो उसके लिए इस टेबल का रीजन हमें पता होना चाहिए, टेबल प्रोसेस पता होना चाहिए। तो हर एक टेबल के साथ यही प्रोसेस होगा। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लास्ट में 1 2 5 6 7 एक और यहाँ पर होगा ना ये। तो 2 की पावर टोटल कितना जाएगा 7। 7 sir. तो 2 की पावर 7 तक जाएगा। तो 2 की पावर 0 का क्या वैल्यू होता है 1 1। 2 की पावर 1 2 4। 4 2 की पावर 3 8। 6 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 32. 2 की पावर 7 16। मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड 32 2 की पावर 6 64 एंड 2 की पावर 7 128 128। 120 ये जो नीचे जो भी आपका वैल्यू है ये क्या है आपका, ये ब्लॉक आईडी बोलते हैं। म्यूट रखो, किसी की तरफ नॉइज आ रहा है। कृष्णा म्यूट कर लो। ब्लॉक आईडी है ये, शायद ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो हमारा ऊपर इसके वैल्यू लिखा जाएगा 128 के बिट पर, इस फर्स्ट बिट पर कितना लिखा जाएगा 128। इसमें ऐड करेंगे कितना 64 कितना आएगा 192। फिर ऐड करेंगे 32 कितना आएगा 224 224। ऐड करेंगे 16 कितना आएगा। 240 फिर 8 ऐड करेंगे कितना आएगा। 240 फिर हमारा आ जाएगा 252। 2 ऐड करेंगे 254 और 1 ऐड करेंगे 255। तो हमारा जो 8 बिट है ना, ये जब 255 एड्रेस लिखा जाता है तो ये फुल हो जाता है। क्लियर है। Yes. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैथ या लॉजिकल आपका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बस ये टेबल है। अभी पूरे ग्रुप में मैं आईपी एड्रेस का एक लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसको देख लेंगे। ये पूरा प्रोसेस उसके अंदर है, आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगाकर रख लेना अपने पास। वैसे मैं ये वाला लेक्चर अपलोड कर दूंगा। फिर आपके लाइव क्लास का कोई लेक्चर फिर यूट्यूब पर नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो कोई मतलब ही नहीं होगा। यहीं पे सारी चीज़ें होंगी और वेबसाइट पर सारा एक्सेस मिलेगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इस तरीके से होता है। बाकी आप सारी क्लासेस वगैरह धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ पहचान जाएंगे और वर्क करेंगे। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाट अबाउट ईथरनेट और टाइप्स ऑफ केबल। केबल के टाइप्स नेटवर्किंग के लिए कितने होते हैं केबल टाइप्स। 3। UTP HTTP नहीं, ट्विस्टेड, coaxial और fiber कोएक्सियल और fiber फाइबर। Fiber optic. ट्विस्टेड पेयर केबल आई थिंक कुछ नहीं करना है आपको, बस जहाँ से आप गूगल वगैरह करते हो यहाँ पर जाओ। जैसे ही आप देखोगे आप पहचान जाओगे ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है। इस तरीके की केबल आपने देखा होगा, लैन केबल जिसको आप बोलते हो, है ना, ये है ना, जिसमें आप दो कंप्यूटर और इन सब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये दो टाइप्स में केबल अवेलेबल होता है, एक एसटीपी है और एक यूटीपी। एसटीपी और यूटीपी में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल ये है कि हमारा जो एसटीपी है उस पे देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक silver steel लगे हाँ एक सिल्वर फॉयल लगा हुआ है जिससे पूरा कवर है। और जो यूटीपी है वो समझ लो कि ऐसे होता है, सिंपल एक प्लास्टिक कवर लगा होता है, बट इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है ना डेटा का वो सेफ होता है, सिक्योर होता है। बाहर के इंटरफेरेंस इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, और ये जो होता है ना बाहर के आउटर फ्रिक्वेंसीज जो हैं उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो बेटर है कि जहाँ पर आपको बाहर नेटवर्किंग करना हो उसमें आप एसटीपी यूज़ करो, इनसाइड ऑफ लैब आप यूटीपी इस्तेमाल करो, मेन केबल के लिए एसटीपी इस्तेमाल करो, और जो
बाकी के फ्लोर या एक्सेस डिवाइसेस के लिए आप वहाँ पर ये नेटवर्किंग कर सकते हो, क्योंकि दोनों के कॉस्ट डिफरेंस में आपको 1.5 का डिफरेंस मिल ही जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है। और फाइबर ऑप्टिक केबल किस फॉर्म में डेटा को सेंड करता है? लेजर। Light. कैसे? लाइट सोर्स का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट सोर्स है वो कौन सा लाइट होता है? एलईडी, राइट? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? Light emitting diode. लाइट इमिटिंग डायोड। ओके। कोएक्सियल केबल है हमारा। कोएक्सियल केबल हमारा एक टीवी सेटअप बॉक्स वगैरह में भी देखा होगा, टॉल नेटवर्क में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब केबल्स वगैरह है। फाइबर ऑप्टिक केबल आज आपको मिलेगा जिसमें बीएनसी, सॉरी, इसमें एससी एफसी ये सब कनेक्टर्स वगैरह मिलेंगे। एक बार इसका मैं गो थ्रू एंड रिव्यू करा दूंगा आके यूज करते हुए। बट 3 टाइप्स की केबल आपको बेसिकली देखना है नेटवर्किंग करने के लिए। ट्विस्टेड कोएक्सियल फाइबर, इसके अलावा मल्टीपल सब केबल हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। डिवाइसेस को कोई एक्सेस करने के लिए सीरियल या कंसोल केबल बोला जाता है, ऐसे कुछ करके, तो आगे देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक स्विच क्या है, राउटर क्या है, एडीएसएल मॉडेम कौन से होते हैं, लेयर 3 के मॉडेम कौन कौन से होते हैं, राउटर कौन कौन से हैं, फायरवॉल क्या है, सर्वर क्या है, सारी चीज़ें। तो एक एक करके अब सारी डिवाइसेस स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेरी है इन बेसिक नेटवर्किंग तो पूछ सकता है। एंड फ्रॉम नाउ हम लोग एडवांस स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेरी? नो। HDMI केबल। हाँ, HDMI केबल जो है ये ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब ये बोल सकते हो वीडियो मीडिया के लिए एंड ऑडियो मीडिया के लिए है ना, या वीडियो स्ट्रीमिंग पर्पज से। तो ये एक डिस्प्ले केबल बोल सकते हो, है ना। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो आप। और जो HDMI होता है ये 19 पिंस के साथ आ जाता है। कितनी पिंस होती हैं इसमें? 19। ये पूछा जा सकता है। नाइनटीन है, ठीक है। स्क्रीन को कनेक्ट करने के सिवा और कहीं पे भी इसका यूज होता है क्या? इसका, HDMI केबल का। हाँ, बहुत सारी जगहों पे होता है, नेटवर्किंग के लिए भी होता है ना। और एक जो तरीके का ये नेटवर्किंग ही है। आप वीडियो आउटपुट ले रहे हो, डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करो, ये भी एक नेटवर्किंग है, राइट। तो मल्टीपल चलो पोर्ट वगैरह भी इसके थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। शोरूम वगैरह में देखते होंगे एक पोर्ट पर मल्टीपल डिवाइसेस में डेटा शेयर किया जाता है, तो वो भी तो एक नेटवर्किंग किया जाता है, राइट। हम्म। एक ही इमेजेज हर एक मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए, तो ये है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना। Sir, अ, I हाँ have जी। query. यस, बताएं। Suppose one लैपटॉप का आईपी क्लास ए में है और दूसरे लैपटॉप का आईपी क्लास ए में, और उनको कनेक्ट करना हो तो फिर हाँ, आप राउटिंग करा सकते हो, है ना। वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत राउटिंग। डेप्थ में पढ़ेंगे, हाँ। आप डिफरेंट क्लास, डिफरेंट नेटवर्क, ए क्लास को बी क्लास के साथ, सेम नेटवर्क की डिफरेंट क्लासेस के साथ, सबके साथ सीख जाएंगे। वो तो आगे का है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूँ। ओके। ओके।
टॉपिक स्टार्ट आप लोगों का विद एडवांस एंड कॉन्फ़िगरेशन के साथ। एक छोटा सा लैब है यहाँ पर, और इसमें आप देख रहे हो मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है, और इसमें बात हो रही है एंड पॉइंट डिवाइस सिक्योरिटी का। एंड पॉइंट मैंने अभी अभी समझाया कि व्हाट अबाउट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मीन्स दीज डिवाइसेस लाइक यूजर वन और यूजर एंड डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर या ऐसे कुछ। तो ये एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी के लिए, है ना, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। आई थिंक जितने लोग भी कनेक्टेड हैं सभी लोगों द्वारा एक एक आंसर, या जितने भी आंसर कर सकते हैं वो बताने हैं। फायरवॉल की सिक्योरिटी होती है। एंटीवायरस। ओके, तो ये सारी सिक्योरिटीज के बारे में ध्यान देना। पहला कि हम लोग यहाँ पर फायरवॉल ले लें। सेकंड, एंटीवायरस। ईच एंड एवरी डिवाइस में ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं सर हम लोग। ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड सर, और क्रेडेंशियल। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। लगा सकते हैं सर, क्या क्या, रूल। कैसा रूल? इंटरनेट वीपीएन भी यूज कर सकते हैं हम लोग। वीपीएन टेक्नोलॉजी टनलिंग एक्सेस के लिए 3389 पोर्ट यूज आरडीपी से यूज करेंगे, इंटरनेट पोर्ट बंद कर देंगे। सर प्रॉक्सी Right. लगा सकते हैं सर। लाइक इंटरनेट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी। इंटरनेट इंटरनेट राउटिंग सिक्योरिटी में ऐड करते हैं। इसमें सारे आ जाएंगे जो आप बोल रहे हो। सर डोमेन नेटवर्क है तो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। जीपीओ यूज कर लेंगे। और सर प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं सर। हम्म अब मेरा क्वेश्चन समझो। ये आप इस कंपनी के इंजीनियर हो, है ना, नेटवर्क इंजीनियर हो। सभी लोग अपनी अपनी कंपनी को एज्यूम करो कि आप एक कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर हो, और इधर कुछ यूजर काम कर रहे हैं। इन एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मेडिकल डिवाइसेस हो सकती हैं, आईओटी और ये सब चीज़ों का हो सकता है। सो फॉर this type of security you are going to implement these all things, right? है ना? यस और कुछ इसमें ऐड करिए ना, अभी बस 2 ही 4 पॉइंट हुआ। रूल्स सर लगा बैंडविड्थ। सकते हैं फायरवॉल। फायरवॉल हो गया तो उसमें सब हो जाएगा, आप उसमें एक एक चीज मत सर बताओ कि बैंडविड्थ बैंडविड्थ मीन लाइक कैसे। लाइक गेस्ट को एक अलग स्पीड दे सकते हैं, लाइक जो स्टाफ अवेलेबल है वो लोग को एक अलग स्पीड बैंडविड्थ, या दे बोल सकते हैं सकते हैं इंटरनेट स्पीड का। डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके। तो आई थिंक वो एक सिक्योरिटी टर्म में नहीं आएगा, वो एक सर्विस टर्म में आ जाएगा, जो कि ओके एक्सेस इंटरनेट और इसमें आ जाएगा। तो उसको भी ना लिखें यहाँ पे। और कोई ओके वीपीएन हो गया ऊपर, और कुछ? अब आपके ऊपर कंपनी है और कंपनी को आप रन कर रहे हो, यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड पॉइंट डिवाइस सिक्योरिटी। क्या क्या प्रोसीजर आप फॉलो करोगे? एटलीस्ट एडमिन हो आप, बताओ तो कुछ। सिक्योर टनलिंग, आईपी से टनलिंग। हाँ हो गया इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी राउटिंग में, क्योंकि आप लोग वीपीएन नेट सब कुछ बता रहे थे, तो मैंने कहा एक ही चीज में लिख देते हैं सारा, राइट? ओके सभी वर्किंग प्रोफेशनल हो आप में से जितने लोग हैं, आई थिंक 2 4 लोगों को छोड़ के सभी वर्किंग है। ठीक है। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अगर उसको आप कोई भी पॉइंट देकर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। डिवाइस इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं सर। डिवाइस इंक्रिप्शन या बिट लॉकर लगा सकते हैं अगर विंडोज इकोसिस्टम है तो, राइट? ये यस यस यस। ओके। पहला पॉइंट यहाँ पर कि या अलाउ लोकल यूजर एक्सेस, है ना? आप एडमिन की प्रिविलेज नहीं देंगे, लोकल यूजर अकाउंट इनेबल करके रखेंगे, है ना? सर ये तो ग्रुप पॉलिसी पे हो जाएगा ना, डोमेन नेटवर्क है तो।
मान लिया कि ग्रुप पॉलिसी नहीं है वहां पर, है ना, एक चीज में क्यों डाइवर्ट करें अपने आंसर को, एक्सपेंड कर रहे हैं ना हम आंसर को, समझ रहे हो आप। अगर हम जीपीओ लगा दें तो क्या हमें यहाँ पर नेट वीपीएन इन सब चीजों की भी बहुत सारी चीजें यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं फिर हम तो, राइट। बहुत सारा प्रोटेक्शन वहीं से हो जाएगा, फिर इसकी क्या जरूरत। तो लेट मी एक्सपेंड द क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। तो इससे ज्यादा नॉलेज आपको गेन होगा। लोकल यूजर अकाउंट इनेबल कर देंगे, और दूसरी चीज, प्रोवाइड सफिशियंट नॉलेज टू एम्प्लॉय, है ना। हाँ, तो इसकी बात कौन करेगा, सॉरी, नॉलेज टू एम्प्लॉय, टू डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स और स्पैम राइट। मैसेज। तो हमें जितने भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज है ना, उनको एक पर्टिकुलर सेशन, या नहीं होता है कि सेमिनार या जो कुछ भी अटेंड करो, उनको बताओ, राइट। एक सिक्योरिटी की बात हो रही है आज के समय पर। अगर ये चीज, आप कितनी सिक्योरिटी, आपके घर के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आप या कोई पेरेंट्स आपके हैं वो हेड हैं, उनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हो सकता हो कि किसी किसी ने जाने अनजाने में कोई सिक्योरिटी ब्रेक कर दिया, तो जंगला खोल के छोड़ दिया, खूब अंधेरी काली रात थी और ये सब, चोर घुस गए, है ना, किसी ने गेट गलती से छोड़ छोड़ दिया, ये सब। तो बच्चों को समझाना पड़ेगा ना, वो अननोन है या उनको आइडिया नहीं है उतना। तो उनको एक ट्रेनिंग सेशन दो कि ऐसा है, घर से निकलो तो ये करना है, पूरा ट्रेनिंग देते हैं ना अपने घर पे। जो छोटे बच्चे ऐसे स्कूल जा रहे हैं कहीं पर भी, कि कोई देगा तो कुछ खाना नहीं, कहीं पे ये है, कोई कहीं गाड़ी बिठाए नहीं जाना, बहुत सारी चीजें देते हैं। या फिर हम ऐसी सर्विस देते हैं कि वो वल्नरेबिलिटी या उसके साथ है तो फिर वो चीज होने ही नहीं पाती। तो मेरे कहने का मतलब, सफिशियंट नॉलेज, फायरवॉल सर लगाते रह जाएंगे आप अगर यूएसबी ये। ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आप सफिशियंट नॉलेज अगर इसको देंगे तो बेटर है। वो भी एक इसका पार्ट है, क्योंकि आप कितना भी फायरवॉल की सिक्योरिटी लगा लो, अगर मेल इसको रिसीव हुआ कोई, मे बी उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम हैकर अटैकर या बॉट का था जिसने स्पैम कर दिया, बाईपास हो गया मेल, और वो सिस्टम पर रिसीव हो गया, और यूजर ने उसको क्या कर दिया, ओपन करके यूज कर लिया या कुछ कर लिया, तो फिर एक लॉ ब्रेक हुआ और पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। तो नॉलेज रिक्वायरमेंट है। यस सर। ओके, सेकेंड थिंग, यू कैन यूज, लाइक आप बोल सकते हो कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज और ये सारी चीजें हैं, इनके लिए एक बैकअप ऑफ डेटा, और डेटा बैकअप बोल सकते हो, है ना, डेटा बैकअप एंड नेटवर्क सर्विस बैकअप, राइट। ये भी एक सिक्योरिटी का पार्ट है। कंपनी के अंदर बड़ा नेटवर्क है, 500 लोग हैं, उनका जो डेटा का बैकअप है या जो डेटाबेस उनका चल रहा है, आपका चल रहा है, सारी चीजें, उसका भी एक सिक्योरिटी मेंटेन होता है ना, डीआर। पर्टिकुलर। यस। तो उसके लिए भी क्या होता है कि हाँ, मुझे पर्टिकुलर टाइम पर इसका बैकअप रखना है, या क्लाइंट को ये सर्विस देनी है, ये सारी चीजें। एंड प्रोवाइड अपडेट सर्विस और पैच मैनेजमेंट, राइट। ये भी तो करेंगे। अगर अपडेट नहीं करेंगे ये सारी चीजें, तो ये उनको प्रॉपर अवेयर कराओ, व्हाट अबाउट पायरेसी एंड व्हाट अबाउट जेन्युइन थिंग्स, ओके, कि जेन्युइन एप्लीकेशंस क्या होते हैं और पायरेसी क्या होता है। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा काम कर रहे हैं, बट दे हैव नो आइडिया दैट व्हाट अबाउट पायरेसी। वो ये सोचते हैं कि एक्स एप्लीकेशन हमें फ्री में यहाँ से मिल जा रहा है, किसी ने बता दिया, और ऐसा जाकर वो करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि जो पायरेटेड एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं मालवेयर है, और हम अपने सिस्टम पर उसको क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, स्पैम लिंक विजिट कर रहे हैं। उनको अवेयर कराओ, HTTP क्या है, HTTPS क्या है। समझ में आ रहा है ना सभी को, क्लियर। तो ये सब हमें सबसे पहले क्लियर करना है, देन हम अपने टॉप लेवल के सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। पहले तो अंदर सभी लोगों को पता हो, फिर गेट और सारी चीजें लगाए तो उनको पता है कि ये सब हम यहाँ से देख लेंगे, बट अंदर आपको ये चीज मेंटेन करना है ना। किसी को जबरदस्ती नहीं, अपने तरफ से नहीं लेकर आना, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज करें। तो एंड पॉइंट डिवाइस की सिक्योरिटी में ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे क्या है।
और पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें। और पासवर्ड का एक एज भी होता है, जो भी आप पासवर्ड अप्लाई करते हो उसका एक पर्टिकुलर एज होता है कि आप 8 डेज या एक चेन बना लो कि 15 डेज, 20 डेज, है ना, या 10 डेज। इस पर्टिकुलर सर्कल पे मुझे क्या करना है, पासवर्ड अपडेट को मैनेज करना है, पासवर्ड को अपडेट करना है। क्लियर है? Yes. ओके। बाकी आप फायरवॉल है, आईडीएस आईपीएस सिस्टम, या एक लेटेस्ट जनरेशन की फायरवॉल है, न्यू न्यू जनरेशन फायरवॉल, या बोल सकते हो आप ईडीआर एक्सडीआर माइक्रो, इसमें सिस्को प्रोवाइड करता है। सिस्को एंड पॉइंट सिक्योरिटी मिलती है, ये भी एक डिवाइस है, एएमपी जिसको बोलते हैं। ये कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मालवेयर वगैरह को प्रोटेक्ट करता है, और ये सब है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब आ जाते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर पे, और अपना यहाँ से बेसिक लैब आज स्टार्ट कर देते हैं। लाइक स्विच राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो सिस्को की डिवाइस पर कॉन्फ़िगरेशन करना है या करने जा रहे हैं आगे? कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है, या कोई जूनिपर एचपी के राउटर पर करने जा रहा है? सभी के सर पास ये सॉफ्टवेयर हो गया? एचपी पे करनी है सर मेरे को। किस पर? कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं सर, अपग्रेड करना है सिस्को का स्विच। ओके ऑलरेडी हुआ में और सिस्को का कर रखा है सर। ओके, चलो तो बेटर है। तो हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर सबके पास है? मेरे Yes, पास sir. ओके, सबके पास है। जिसके पास नहीं है गूगल पर जाना और डाउनलोड कर लेना सिस्को पैकेट ट्रेसर, नेटकैट की साइट से भी डाउनलोड कर लेना। ओके हम्म, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बस नोटपैड पर मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है? इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्विच एंड राउटर, इसमें हम वो टिप्स वगैरह बताएंगे या ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप बड़ी कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हो और एवरीथिंग, ठीक है? तो ये ध्यान देंगे। तो स्विच राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यहाँ पर जो वेंडर ले रहे हैं वो ले रहे हैं सिस्को, क्योंकि इसके सर्टिफिकेशन को हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिवाइसेस मिल जाएंगी। जैसे आपके पास ये राउटर की सीरीज है, यहाँ पर स्विचेज वगैरह हैं। अभी के लिए कोई भी राउटर आप ले लो, कोई भी स्विच ले लो आप, सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सिस्को की फायरवॉल है या कोई भी डिवाइस है, कमांड सभी डिवाइसेस का सेम है। किसी भी डिवाइस में आप राउटर कॉन्फ़िगर करने आता है स्विच कर सकते हो, स्विच कॉन्फ़िगर करने आता है राउटर कर सकते हो, फायरवॉल कर सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है? सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक राउटर, जो कि मैं 4321 सीरीज मतलब मॉडल ले रहा हूँ, या 4300 सीरीज।
अब अगर आपको सीरीज पढ़ने को मैं बोल दूं कि सिस्को की साइट पर जाकर सिस्को की राउटर की सीरीज पढ़ो तो आपको शायद मुश्किल होगा। अब बहुत सारे राउटर हैं तो नहीं पढ़ सकते। तो लगभग में आप जिस राउटर की या जो कॉन्फ़िगरेशन जैसा चाहिए उसके हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पर विजिट करके देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं सिस्को राउटर एंड सिस्को राउटर्स ऐसे मैं लिख दूं, एंटर। अब देखो यहाँ पर राउटर्स के अंदर में आ गया, ऑल राउटर प्रोडक्ट यहाँ पर है, दोनों में से जो लिंक वर्क करे उस पर आ जाएंगे। ये देखो सीरीज है, ब्रांच के लिए है। मेरा ये ब्राउजर काम नहीं करेगा, मुझे एक दूसरे ब्राउजर पर आना है। म्यूट रखेंगे, अभी यहाँ से किसी को भी अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। ये सभी हमारे पास राउटर्स हैं, ओके। एंड मैं ये आर्टिकल लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स लास्ट में आप सेव रखेंगे, ओके। चैट से भी सेव कर लेंगे, मैं नोटपैड पर भी रख रहा हूँ। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ राउटर्स, ओके। नो नीड टू लर्न अबाउट एवरी सीरीज ऑफ राउटर की 44,000 सीरीज के बारे में मैं पढ़ लूँ, इसमें बहुत सारे वेरिएंट है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, ओके। तो एज पर नीड आपको एक्सपीरियंस के साथ ये गेन हो जाएगा, ये सब आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या करना है, राइट। तो फॉर ब्रांच राउटर और फॉर ब्रांच नेटवर्किंग यू कैन यूज ISR 4000 सीरीज राउटर, ISR 1000 सीरीज राउटर एंड ISR 900 सीरीज, 800 सीरीज, मेराकी MX। और वैन एग्रीगेशन के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये सब है डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, एज लेवल पे जाने के लिए ये सब होता है। मीन्स एक इंटरप्राइज नेटवर्क से बोल सकते हो कि बिलो वर्जन या ऐसा कुछ। सर्विस प्रोवाइडर्स जो होंगे वो ये सीरीज ऑफ राउटर इस्तेमाल करेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको ये सीरीज देखने को मिल जाएगा। वर्चुअलाइजेशन लेवल पर कुछ काम करना है ना, पब्लिक और क्लाउड बेस ऐसे कुछ, देन यू कैन यूज, है ना, फॉर क्लाउड होस्टिंग iOS XRV 9000 सीरीज, 1000V सीरीज, ये सब दिया हुआ है। फॉर स्मॉल बिजनेसेस यू कैन गो फॉर दीज ऑल सीरीज, राइट। तो ये जाना पड़ेगा। और इसके बारे में अगर आप एक सर्च कर लोगे ना, जैसे मैं अगर सर्च कर लूँ, लेट मी फाइंड सम डिटेल्स अबाउट 4000 सीरीज ऑफ राउटर, ओके। तो इसके बारे में जब आप सीरीज स्टार्ट करेंगे तो मल्टीपल में भी इसके अंदर सीरीज देखने को मिले, है ना, कि 4001, 4002 ऐसे कुछ करके ये सारी चीजें। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो, राइट, कि इसके अंदर 4221, 4331, 4433, सॉरी 4431, 4461, ये सब दिया हुआ है। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप ये क्या कर रहा है, किस लेवल पे सर्विस दे रहा है आपको, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है आपकी कंपनी को या आपके नेटवर्क को तो इसको इस्तेमाल करो, ये सब है। बट क्या आपको लगता है कि आफ्टर CCNA इज इट पॉसिबल टू गेट आर्किटेक्ट लेवल जॉब? इज इट पॉसिबल? वही किसने यस बोल दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत अगर एक्सपर्टीज के साथ पढ़ेंगे CCNA तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो, क्योंकि कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरा आर्किटेक्चर आप ही को डिजाइन करने को और सब कुछ मिल गया। अगर मिलेगा भी तो टॉप टीम होगी, राइट। उस लेवल पे आपको डायरेक्टली वो नहीं होगा। बट हाँ, आर्किटेक्ट मीन्स कहने का मतलब एक कंपनी के अंदर अगर ये सब प्लानिंग आपको करना हो तो क्या सिनेरियो होता है, आप में से किसी के पास है एक्सपीरियंस या कोई आइडिया, लाइक मुझे एक राउटर लेना है या कैसे क्या करना है, तो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या करते हैं? वो एरिया का सर्वे करना पड़ेगा, क्लाइंट्स, हाउ मेनी क्लाइंट्स, ट्रैफिक कितना रहेगा। राइट, एज पर ट्रैफिक, एज पर नेटवर्क यूसेज, है ना यार, कंपनी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, सारी चीजें। बट कोई भी ऐसा वर्क या सारी चीजें होती हैं विथ वेंडर सपोर्ट आप ले, राइट। यस वेंडर सपोर्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बिल्कुल आप ये मत समझो कि आपको कोई सपोर्ट नहीं, आप ही को सब डिसीजन लेना है, नो। आप वेंडर के साथ डील करेंगे, वो पूरा प्रोसीजर गाइड एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, या डिवाइसेस और सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, राइट। तो उनको उस लेवल का या वेंडर सपोर्ट है। मान लिया कि मैं प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, या सिस्को है तो आप उसके
वेंडर से सारी चीजें कम्युनिकेट करके सब कर लेते हो, या मान लिया कि कोई एचपी का सर्वर, डेल का सर्वर आप ऐसे कुछ लगा रहे हो, तो आपको उसके वेंडर पर पूरा उसका कॉन्टेक्ट सपोर्ट होता है, आप डिस्कशन करते हुए सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर उस लेवल पे हम करेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें हैंडल हो जाती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस पर्पज ये है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना, ये सब है। चलो तो फिर ऐसे कुछ सीरीज और ये सब चीजें हो गई। तो अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी सीरीज का स्विच हुआ, राउटर हुआ, कुछ भी है, वो सब हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिस स्विच कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा, मैं कुछ लैब यहाँ पर दे देता हूँ। हाउ टू चेक, नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। चेक वर्जन, ऐसे पॉइंट में देता जाता हूँ। चेक iOS वर्जन। तो iOS मीन्स क्या होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिस्को के डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं, iOS बोलते हैं। क्लियर है। जैसे कि हम लोग विंडोज लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स लैपटॉप वगैरह में विंडोज या लिनक्स इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही सिस्को के राउटर में iOS होता है। जैसे विंडोज होता है, एप्पल होता है, ऐसे ही एक iOS भी ये है। सेकेंड पॉइंट, वर्जन की डिटेल्स लेने के बाद चेक प्री कॉन्फ़िगरेशन। जो भी हमारा स्विच या राउटर है उसकी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सब कैसे चेक करेंगे। एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड्स कितने होते हैं ये चेक करेंगे। बेसिस कॉन्फ़िगरेशन, बेसिस कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे, लाइक होस्ट नेम, पासवर्ड। मैं यहीं पे जस्ट नीचे लिखता हूँ, लाइक होस्ट नेम, नॉर्मल पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन आगे बढ़ा बताएंगे, सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं। नॉर्मल पासवर्ड, सीक्रेट, और हाउ टू कन्वर्ट प्लेन पास टू एनक्रिप्टेड पास। ठीक है, नॉर्मल पासवर्ड को एनक्रिप्टेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब एक लैब है जो कि सिक्योरिटी लेवल पर ये देखेंगे। एंड हाउ टू रिकवर पासवर्ड। वैसे तो ये एक अनवांटेड एक्टिविटीज में, मतलब एक एजुकेशनल पर्पज के लिए भी जानना जरूरी है, बट इसको देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके आगे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, आईपी और इंटरफेस विद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ पर हम लोग हाउ टू और डिलीट एनी कॉन्फ़िगरेशन, डिलीट और मॉडिफाई बोल सकते हो, डिलीट और मॉडिफाई। तो किसी भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट या मॉडिफाई करना है तो क्या यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। एंड बैकअप, बैकअप में हम लोग यूज़ करने वाले हैं लोकल बैकअप एंड नेटवर्क बैकअप, दोनों तरीके से कैसे हम लोग लेंगे। एंड iOS बैकअप एंड रिकवरी। उसके बाद हम लोगों का आ जाएगा FTP, इसको हाँ FTP बैकअप, इसमें नेटवर्क बैकअप में लगा लेंगे इसको। एंड यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे लाइक और ठीक है, अभी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर जिसको इस्तेमाल करेंगे बैकअप एंड रिकवरी के साथ। तो पहले इतना स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा मैं नेटवर्क यहाँ पर डिजाइन करता हूँ, और इसके लिए मैंने 4300 सीरीज का एक राउटर लिया।
और एक स्विच पर क्लिक करके 2900 सीरीज का राउटर ले लिया। और मैं यहाँ से कुछ पीसी ले लेता हूँ, जैसे मल्टीपल्स ऑफ पीसी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ ये। और एक सर्वर भी मैं यहाँ पर देखो सर्वर लिखा है, सर्वर को सिलेक्ट कर लिया। और केबल सिलेक्शन हमें पता होना चाहिए कि केबल क्या है। तो केबल दो तरीके का होता है नेटवर्किंग करने के लिए, लाइक जो लैन केबल होता है, एक क्रॉस होता है और एक क्या होता है, स्ट्रेट स्ट्रेट केबल। केबल होता है। तो क्रॉस केबल जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। स्ट्रेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये दोनों डिवाइसेस सेम है या डिफरेंस है, डिफरेंट है। स्विच और राउटर सेम डिवाइस है या डिफरेंट है, डिफरेंट है सर। डिफरेंट है डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट। अब इसमें से जिस केबल पर लेकर जाओगे आप माउस पॉइंटर, वो बता देगा कौन सी केबल है। तो यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेट केबल, यहाँ पर हमारे पास है क्रॉस, ये सीरियल, कंसोल, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, जिसको यूज करना है करें। मैं एक ऑटोमेटिक केबल लेता हूँ। अब आपको भी नहीं ऑटोमेटिक की आदत डाल लेना है, क्योंकि आप एज अ लर्न कर रहे हो तो आपको क्रॉस एंड स्ट्रेट के साथ बार बार चेक करना है ना। तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं ऑटोमेटिक लेता हूँ। बस जब जब आपको कंफर्म हो जाए कंसोल केबल कहाँ पे लगेगा और कैसे, स्ट्रेट केबल कहाँ पर है और क्रॉस कहाँ पर है, तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो। तो मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक, अब ऑटोमेटिक केबल डिसाइड कर लेता है क्या क्या है यहाँ पर। तो मैंने जस्ट इसको कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया स्विच, इसको इसके साथ, ये इसके साथ। और अगर मैं यही चीज़ ये वाला स्ट्रेट केबल, सॉरी हाँ जी स्ट्रेट मैं ले लूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, तो ये फास्ट इथरनेट से फास्ट इथरनेट को मुझे ऐसे कनेक्ट करना है, या फास्ट इथरनेट टू जीबी इथरनेट। क्या हम यहाँ पर कंसोल कनेक्ट कर सकते हैं? नो सर। नहीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पोर्ट क्या है और उनका स्टेटस क्या है। कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे डिवाइस कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स हम समझ जाएं तो सबसे पहले हमारे सिस्टम पे या डिवाइस पर क्या होता है, लैन पोर्ट होता है। लैन पोर्ट जो होता है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, या सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूं डिवाइसेस का नाम। पहला हमारे पास रैम है। सिस्को जो रैम होता है ना, ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और सिस्को के कॉन्फ़िगरेशन में इस पर्टिकुलर डिवाइस को किस नाम से ऐड करते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी। क्लियर है? अगर आप सिस्को के कमांड के अंदर रैम लिखोगे तो वो नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, बट रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग लिखोगे तो हमारा जो सिस्को का आईओएस है वो क्या समझेगा कि ये रैम के लिए कोई कमांड दी जा रही है। क्लियर हुआ? यस सर। ध्यान देंगे ये सब। उसके बाद है एनवी रैम। हमारे डिवाइस में या सिस्को के राउटर स्विचेज में ये सब डिवाइसेस में होता है। एनवी रैम का काम क्या होता है? रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल। हाँ जी, परमानेंट डेटा स्टोरेज मेमोरी। स्पेलिंग आप लोग देख लेना। नॉन वॉलेटाइल। हाँ, नॉन वोलेटाइल लिख सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, ठीक है, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो फुल फॉर्म है, आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक परमानेंट डेटा स्टोरेज मेमोरी है। तो इसको हम लोग एज अ सिस्को के राउटर के अंदर किस नेम से समझेंगे, स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग। क्लियर है? सिस्को के डिवाइस में हमारे पास एक फ्लैश मेमोरी होता है। फ्लैश क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर्स आईओएस। क्लियर है? डिवाइसेस में पोस्ट चेकिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है, चेक ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है, और कोई हार्डवेयर कंपोनेंट अगर प्रॉपर वर्क नहीं है तो तुरंत एक एरर दे देता है, ठीक है। ये बायोस का एक प्रोग्राम होता है, ये हमारे सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी ओएस होता है, एक बायोस या बोल सकते हो फ्लैश मेमोरी, उसका काम होता है, ठीक है। ये चेक करता है। तो ये कुछ
डिवाइसेस है, कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर आपको मिल जाता है इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट जो होता है ये लैन पोर्ट होता है, और इसकी स्पीड कितनी होती है? अप टू 10 एमबीपी। Mbps। एक हमारे पास है फास्ट इथरनेट पोर्ट में भी हो सकता है, और फास्ट इथरनेट पोर्ट ये भी हमारा क्या होता है? लैन पोर्ट होता है, और इसका स्पीड अप टू 100। 100। ऐसे हमारा जीबी इथरनेट होता है। ओके। और जीबी इथरनेट का जो डेटा मतलब जो पोर्ट होगा जीबी इथरनेट, वो क्या होगा? 1000 Mbps। 10 GB इथरनेट 10 GB का ये सपोर्ट करेगा। तो ये राउटर के बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा। लेट मी शो। मैं यहाँ पर कोई भी एक राउटर ले लूं। ये आप देखिए एक राउटर है, और मे भी मुझे ये, अब ये जो राउटर के बैक साइड में आप पोर्ट देख रहे हो ना, अब देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, टारगेट क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चाहे तो राउटर को सिलेक्ट करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें दिया हुआ, वेबसाइट याद रखेंगे, यहीं पे सारा नोट्स सारी चीजें हैं, मैं यहीं से यूज करता हूँ। ठीक है। जो भी नोट्स और थ्योरी मटेरियल जो भी आप पढ़े हो, जितना भी पढ़ सकते हो यहाँ पर, तो ये है। और यहाँ पर देखिए जो भी हमारे राउटर हैं, अगर मैं ये वाला यूज करूँ तो इसकी इमेज कुछ इस तरीके से है, और इसके इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पर लैन पोर्ट बना हुआ है। तो ये में भी फास्ट इथरनेट हो सकता है, इथरनेट हो सकता है, या कुछ भी ऐसे। यहाँ पर हमारे पास एक लैन पोर्ट और है। ऐसे करके मल्टीपल सब राउटर और डिवाइसेस हैं जो नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर तो कम पोर्ट है, कोई कोई ऐसा राउटर होगा जहाँ पर आपको मल्टीपल पोर्ट देखने को मिलेंगे। लाइक आपको कंसोल पोर्ट देखने को मिलेगा, फास्ट इथरनेट के अलावा यहाँ पर मिलेगा कंसोल पोर्ट। जिस डिवाइस को आप एक्सेस एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हो या मैनेजेबल डिवाइस होती है, वहां पर हमें जरूर कंसोल पोर्ट देखने को मिलता है, राइट। तो कंसोल पोर्ट क्या करने के लिए होता है? एक्सेस एंड कॉन्फ़िगर डिवाइस। क्लियर है। सीरियल पोर्ट होता है, किसके लिए होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो अगर मेरे पास दो राउटर के बीच में सीरियल कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, तो दोनों राउटर पर क्या होना चाहिए? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए सीरियल पोर्ट होना चाहिए। सीरियल पोर्ट होना चाहिए। जैसे मान लिया कि आपकी कंपनी है, दो ब्रांच आपने बनाया, एक ब्रांच ए है और एक ब्रांच बी है, मैन नेटवर्क का जो आप लोग बात कर रहे थे। तो मैन नेटवर्क में दोनों ब्रांच के पास एक एक राउटर है, और दोनों राउटर को अगर मुझे कनेक्ट करना है, अब मैं मैन का एग्जांपल दे रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जो हमारा दूसरे साइट का नेटवर्क है वो हम लोग ब्रॉडकास्ट नेटवर्क मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स लैन नेटवर्क का। और राउटर्स को हम लोग एक रैक के अंदर एक सर्वर रूम बनाकर वहां पर दो राउटर के बीच में हम कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू सीरियल पोर्ट, है ना। आगे आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा, शायद अभी राउटर जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझेंगे ये समझ में नहीं आएगा कि सीरियल और ब्रॉडकास्ट मीडिया का क्या मतलब है। तो चलो, अगर अभी इतना समझो कि हमारा जो ये राउटर है इसको मैं फिजिकल पोर्ट में आ जाऊं और फिजिकल पोर्ट को ओपन करूं और यहाँ से जूम कर लूं, तो ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंसोल पोर्ट है यहाँ पर। यस सर। ये हमारे पास फास्ट इथरनेट है, ये हमारे पास यूएसबी है। तो ये सब पोर्ट होते हैं। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन, ये ऑन ऑफ भी होता है। जब रियल डिवाइस भी ऑफ करके ऑन करोगे तो ऐसे हैश 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 चलेगा ये रियल में भी। अभी मैं रियल को भी एक्सेस करके दिखाता हूँ। ऐसे ही रियल डिवाइस और सारी चीजें बूट होती है, तो फर्स्ट टाइम ये बूट हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कुछ स्लॉट फ्री हैं, तो राउटर के बैक साइड में आप देखेंगे तो ये स्लॉट क्या होते हैं? फ्री होते हैं, ताकि एडिशनल मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जाए एज पर इंडस्ट्री और कंपनी रिक्वायरमेंट। मान लिया हमारी कंपनी में यहाँ पे सीरियल पोर्ट की जरूरत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सीरियल पोर्ट मार्केट से या वेंडर से बाई करके उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे रैम वगैरह हम लोग अपग्रेड करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक एनआईमी 2T करके एक सीरियल पोर्ट है। यहाँ पर ये देखो सीरियल पोर्ट है, तो हम लोग डिवाइस को पहले ऑफ करेंगे,
यहाँ से और भी पोर्ट हैं जो भी आपको चाहिए, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट हैं जो चाहिए। तो मेरे मेरे को सीरियल चाहिए, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। 2 सीरियल पोर्ट मेरे पास हो गया। क्लियर है? सर मॉड्यूल्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं सर? हाँ, मॉड्यूल्स ही बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल मॉड्यूल्स है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दीज आर द मॉड्यूल्स। किसका क्वेरी था? हाँ क्लियर है? सर देख लिया, हाँ सर हाँ सर। तो ये मॉड्यूल्स हैं, तो मतलब कार्ड भी बोल सकते हो, ये सब है सीरियल पोर्ट या सीरियल कार्ड। ठीक है, ये सब आप अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द मॉड्यूल्स। ओके, तो मैंने जस्ट इसको यहाँ पर एक और इंस्टॉल कर दिया, 4 सीरियल पोर्ट हो गया। नहीं लगाना है हटा दिया। ठीक है, उसके बाद डिवाइस को ऑन कर दिया। तो ये सारा ऑप्शन होता है। अगर किसी डिवाइस पर आपका कोई पोर्ट नहीं है और स्लॉट खाली है, तो आप वहाँ पर कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो जो वहाँ पर एप्लीकेबल है। अब DDR3 रैम आपके लैपटॉप में लगता है, तो DDR5 तो नहीं इंस्टॉल कर सकते ना? नहीं सर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, हार्डवेयर लेवल की नॉलेज होगी तो फिर हार्डवेयर। एक IT सेक्टर में मास्टरी करने के लिए, एडवांस एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सारी नॉलेज की ज़रूरत है, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। लाइक हार्डवेयर की नॉलेज जितनी स्ट्रांग होगी, आप आर्किटेक्ट लेवल के इंजीनियर उतने अच्छे बन पाएंगे। हार्डवेयर की नॉलेज नहीं होगी तो आई थिंक आप रट कर और प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगरेशन करके हार्डवेयर लेवल की नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो हार्डवेयर भी पढ़ना जरूरी है, लाइक रैम रोम, ये सब चीज़ें होती क्या हैं, है ना, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, PCB क्या होता है, उस पे कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एटलीस्ट मदरबोर्ड वगैरह के बारे में, रैक वगैरह के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। तो जितना हार्डवेयर लेवल की भी कॉन्फ़िगरेशन करें। हार्डवेयर का भी मैंने प्रॉपर सीरीज बना रखा है यूट्यूब पे, देखना चाहें तो देख सकते हैं। बस ये हो गया। अब मान लिया कि मुझे इस राउटर को एक्सेस करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि कौन से डिवाइस या कौन सा पोर्ट लेंगे एक्सेस करने के लिए? कंसोल। कंसोल। और यहाँ पर हम लोग कौन सी केबल का इस्तेमाल करेंगे? नेटवर्क एडमिन कैन यूज कंसोल केबल टू कॉन्फ़िगर सिस्को डिवाइस। कंसोल केबल होता कैसे है, एक बार इंटरनेट पर आते हैं और दिखाते हैं। जैसे ये देखो, ये कंसोल केबल है। अब मान लिया आपके लैपटॉप पर, और कैसे कॉन्फ़िगरेशन है, मान लिया कि आपके लैपटॉप पर USB पोर्ट है, तो ऐसे कन्वर्टर आते हैं। कंसोल जो सीरियल पोर्ट है, कंसोल केबल का मतलब वो किस पोर्ट पर कनेक्टेड होता है? सीरियल पोर्ट पर। सीरियल पोर्ट कितने पिन का होता है? 9 पिन का, राइट? समझ रहे हैं आप लोग? यस यस, सर। ये कौन सा पोर्ट है? सीरियल पोर्ट है, ओके। और ये हमारे पास, कंसोल पोर्ट। तो कंसोल केबल का जो ये वाला हिस्सा है, देखो कंसोल टू USB भी आ रहा है। और अगर ये कंसोल टू, मतलब ये कंसोल केबल है RJ45 टू DB9, ठीक है, 9 पिन का कनेक्टर, ये DB9। ये जो ये जो केबल का हिस्सा है ये वाला, क्या ये हमारे लैपटॉप में अब आता है? नहीं आता है सर। नहीं तो सर। इसकी जगह डेस्कटॉप पे, में। यस, इसकी जगह पे अगर मान लिया कि हमारे पास USB पोर्ट है, तो हम ये केबल यूज कर सकते हैं। यस सर। हाँ सर। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं, बट पुराने डेस्कटॉप वगैरह में आपको सीरियल पोर्ट देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है, या DB9 कनेक्टर। तो ये इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने लैपटॉप पे, USB से लेके जो भी है, बस आपको राउटर का कंसोल पोर्ट इस्तेमाल करना है और कंसोल पोर्ट के साथ कंसोल केबल को यूज करके अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे पुट्टी नाम से, और इस पुट्टी सॉफ्टवेयर को जस्ट आप यहाँ से यूज करेंगे सीरियल, और जस्ट यहाँ से ओपन कर देंगे, आपका राउटर डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा विदाउट IP एंड एनीथिंग, राइट? यस सर। करना कुछ नहीं है, बस पोर्ट को देखो कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करना है। और ये देखो कह रहा है लैपटॉप के USB पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस पोर्ट को ओपन किया, और जस्ट यहाँ से मैंने ओपन किया, हमारा जो राउटर है वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेस आ रहा है क्योंकि इस पोर्ट से कनेक्टेड नहीं है कोई डिवाइस, ठीक है।
बस उसके बाद आपको बूट जब राउटर होगा तो ऐसे ही सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर है। आपके ब्लैक स्क्रीन पर पुट्टी पर ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा, समझ लो कि ये पुट्टी सॉफ्टवेयर है, इस पर ये बूट हो रहा है डिवाइस एक्सेस करने के बाद। फिर यहाँ से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करोगे। तो प्रोसेस समझ में आया? यस सर। ओके। यस सर। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1.5 घंटे का सेशन हो गया, किसी को डिले तो नहीं हो रहा है? नो सर। म्यूट कर लीजिए, बिल्कुल साइलेंट रखें माहौल। नो लिखा मैंने, और यहाँ पर नो और यस दो पूछ रहा है। अगर मैं यस लिखता तो ऑटोमेटिक हमारा राउटर मुझे प्रॉम्प्ट देता कि होस्ट नेम बताओ, राउटर का क्या नाम देना चाहते हो, राउटर के इंटरफेस पर आईपी क्या देना चाहते हो, राउटर पे ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, पासवर्ड देना चाहते हो, बहुत सारी चीजें ये पूछता। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नो, और मैंने सब कुछ डिनाई करके अपना नया कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ्री हूँ। और ये जो हमारा मोड होता है इसको बोलते हैं राउटर का यूजर मोड। ये बस इतना आप समझ गए, ये सारी चीजें। अभी हम लोग यहाँ पर एनवी रैम को एक्सेस करके सारी चीजें देखेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, राउटर का बेसिस कॉन्फ़िगरेशन में मोड मैंने यहाँ पर कहीं लिखा होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर लिखूं राउटर इस तरीके से, तो पहले इसी के बारे में समझो कि राउटर के पास कितने मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं बाय डिफॉल्ट, मीन्स ऐसा। बाकी इसमें एडिशनली बहुत सारे मोड होंगे, बट अभी एज अ बिगिनर लेवल पे आपको 3 मोड समझना है। पहला मोड क्या होता है, यूजर मोड। सेकेंड आपका क्या होता है, प्रिविलेज मोड। थर्ड आप यहाँ पर यूज करिए कॉन्फ़िगरेशन मोड, अभी ग्लोबल बेसिक लेवल पे, और ग्लोबल मोड। ओके, ये तो आपका जो यूजर मोड होता है इसका साइन क्या है कि यूजर मोड के आगे जस्ट आपको लिखकर मिलेगा राउटर ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब क्या है कि आप एक यूजर मोड पे हो, मीन्स आप एक नॉर्मल मोड पे हो। मैं इसको चेक करूं यहाँ पर, जैसे मैंने राउटर पर क्लिक किया, और ये अब देखो, एक रियल एग्जाम वगैरह जब आप दे रहे होंगे तो वहां पर आपको इसका जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो एक पीसी लेकर मिलेगा। जब आप मतलब कोई सिमुलेशन सिस्को का कर रहे होंगे, ऐसे एक पीसी लेना है, और वहां पर एक कंसोल केबल लेना है, राउटर को कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करना है, और पीसी के RS-232 पोर्ट से कनेक्ट करना है। RS-232 का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सीरियल केबल रहेगा सर। सीरियल पोर्ट होता है। तो अभी मैंने बताया कि सीरियल पोर्ट को हम लोग RS-232, RDB9 या सीरियल पोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसको ले लिया, और इस पीसी को ओपन करने के बाद डेस्कटॉप, और यहाँ पर पुट्टी, यहाँ पर देखो एक पुट्टी नाम से समझ लो कि टर्मिनल ही आपका पुट्टी है, इसको ओपन करेंगे और ओके कर देंगे। देखो यहाँ पर राउटर एक्सेस हो गया। आपको सिस्को के सिमुलेशन में कहीं एग्जाम वगैरह ऐसे दे रहे होंगे तो ऐसे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। एक टेस्ट है जो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। ये आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है इस लैब के अंदर, ये एक टेस्ट पेपर था, तो इसमें मैंने क्या दिया था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसी कंसोल केबल के थ्रू दिया था। इसमें आप अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस के बियॉन्ड करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए, तो फिर आपका यहाँ पर रिजल्ट वगैरह आ जाता है। मेरा 100 में 100 आया था इधर, ये है ना। तो इनके जो प्रोसेस होते हैं ना सिमुलेशन पर, वो इसी पर आपको इसी तरीके से करने होते हैं, और पूरे लैब में ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो मैंने यहाँ से ऐसे ले लिया, और यहाँ पर भी मैं वही सेम कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। ठीक है, बट आप अभी के लिए कमांड याद रखो, बाकी ये प्रोसेस ही आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ या ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, और ये हमारे पास जो है ये एक नॉर्मल मोड ये हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करके इस मोड के आगे बढ़ना चाहूँगा, या मुझे नहीं पता कि इस मोड के बाद क्या करना है, तो आप जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जैसे ही क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे,
आपके सामने इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे कि मीन्स इस मोड पर आप इतनी सारी कमांड अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? अब ये सभी कमांड्स का एक अलग अलग पर्पज है, सब याद नहीं करना है, क्योंकि इसी में CCNA, CCNP, CCI, CCA सब लोग इसी में पढ़ाई करते हैं, राइट? ऐसे ही मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप इसकी नॉलेज या इसके बारे में आइडिया रखें। क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूजर मोड के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड आ जाएगा, सॉरी प्रिविलेज मोड। वहाँ पर आपको मिलेगा इनेबल, लिखने के बाद एंटर करेंगे और ये जब राउटर हैश लिख कर आएगा इसका मतलब होता है आपका ये प्रिविलेज मोड। एंड यूजर मोड क्या होता है? जस्ट इनेबल करता है आपके इंटरफेस को आगे काम करने के लिए। और प्रिविलेज मोड अलाउ करता है फॉर ऑल प्रीवियस, आप बोल सकते हो यहाँ पर चेक ऑल प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन एंड बैकअप डेटा बैकअप के लिए और पुरानी सारी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए इस मोड पर आप सारा काम करोगे। क्लियर है? एंड ट्रबल शूटिंग क्लियर है? इसमें सर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते नहीं। राउटर के अंदर? नहीं, ठीक ठीक। VLAN के अंदर चेंजेस करते हैं बट वो एक स्पेशल स्विचेस के टाइप्स होते हैं, लेकिन अब उसको भी आप इग्नोर करो। इसका भी सारा VLAN का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले मोड पर यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही कंप्लीट करेंगे, ठीक? क्योंकि सब कुछ अपडेटेड के साथ पड़े, राइट? ऑलराइट अभी सर। क्लियर है? तो ये हमारा प्रिविलेज हो गया। तो प्रिविलेज मोड इस तरीके से दिखेगा। अगर मुझे यहाँ पर अब देखना हो, अभी मैंने क्या लिखा, प्रिविलेज मोड अलाउ करेगा कि आप सारी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या क्या हो चुका है, या अपने कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप बना सकते हो, या कोई आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसको ट्रबल शूट करना है तो वो कर सकते हो। तो मान लिया कि मुझे पुराना सब कुछ चेक करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? सब कुछ चेक करने के लिए सो स्पेस RUNNING रनिंग हाइफन कॉन्फिग। अब रनिंग हाइफन कॉन्फिग मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है ये? रैम। रैम। करंट जो भी आप काम करते हो किसी डिवाइस पर वो कहाँ होता है? रैम पर होता है। रैम में। तो हमारा सिस्को का जो काम हो रहा है ना वो सब कुछ रैम पर होता है। और अगर सिस्को के रैम पर आप काम कर रहे हो, iOS को मैनेज कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और अगर सिस्को का स्विच या राउटर पावर ऑफ हो गया तो सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो जाएगी। तो हमें अपने रैम का डेटा कहाँ पर भेजना है? NVRAM या फिर फ्लैश। नेटवर्क बैकअप, नहीं मैंने यहाँ पे लिखा है नेटवर्क बैकअप, आगे बताया है या तो NVRAM पर भेजो या तो फिर बैकअप। नेटवर्क बैकअप बनाओ। ओके। तो फिर हम लोग यहाँ पर चेक करें इतना एंटर करने के बाद, तो हमारा राउटर का प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, IP से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, देखो सब दिखा रहा है ना किस पोर्ट पर क्या कॉन्फ़िगर है, कैसे क्या है, ठीक है? ये आई थिंक इतना अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया नहीं है। ये मैं पूरा आप लोगों को रिकॉर्डेड मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। एंड करते हैं यहीं पर सेशन को, बहुत लंबा समय हो गया। कल हम लोगों का सेशन है, कल कोई हॉलीडे हॉलीडे क्या रखेंगे हम लोगों को, नाइट में 1 घंटे का वो है तो, है ना? हाँ 15 सर। अगस्त है तो ज्वाइन करें, नहीं तो पता चले कि अभी पूरा सेशन इधर जितना है वो करिए अच्छे से। सर ये रिकॉर्डिंग से कहाँ हाँ, देख मैं पाएंगे? रिकॉर्डिंग अलाउ करता हूँ। अब देखो रिकॉर्डिंग के बारे में पूरा मैं गाइड करता हूँ। यहाँ से आई थिंक वीडियो की ज़रूरत नहीं।